हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे एक फॉलोअर का क्वेश्चन था कि हमें कंपैरिजन पे कुछ बताओ, क्योंकि यहाँ पे जब हमने उससे इवेल्यूएट किया तो हमें समझ में आया कि जो दुख का कारण हुआ था वो कंपैरिजन था। तो आइए हम समझते हैं कि कंपैरिजन आपको कैसे दुखी करता है, या तो सैडनेस में ले जाता है, या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उससे कैसे अराइज होते हैं। तो कंपैरिजन जो होती है, मतलब किसी से भी, या तो व्यक्ति से होती है या तो अपने ग्रोथ से होती है, किसी से भी होती है, तो वो ओवर द टाइम किसी के साथ जेलसी में डेवलप हो जाती है। तो कंपैरिजन, यहां पे हम बताते हैं कि कंपैरिजन इज अ थीप ऑफ जॉय। तो कैसे रोकना चाहिए कंपैरिजन को? हाँ, कंपैरिजन जरूरी है जब हेल्दी वे में अगर वो हो रही है, पर जब आप किसी के साथ अननेसेसरी कंपैरिजन में उतर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि अपन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विविधताएं है, बहुत कल्चर है, पर कोई भी चीज में समानता नहीं हो सकती है। पर अगर वो चीज को आप जबरदस्ती जब समानता लाने का ट्राई करोगे, या तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा। कंपैरिजन से होता यह है कि अननेसेसरी आदमी दुखी रहना चाहता है, क्योंकि किसी और के अचीवमेंट पे भी उसको जेलसी होना चालू हो जाता है। कहीं पे आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया का भी यूज बढ़ गया है, और सोशल मीडिया पोस्ट और इसकी वजह से भी आदमी खालीपन अनुभव रहा है, तो उसके पीछे रीजन होता है कंपैरिजन। क्योंकि कोई अगर घूम के आया, कोई अगर कोई प्लान या तो गाड़ी लाया, तो उसका दूसरा इमीडिएट थॉट आता है आदमी के अंदर इंफीरियरिटी के स्वरूप में, और वो इंफीरियरिटी या तो इनसिक्योरिटी उस आदमी के साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन बना देती है। तो जीवन के छोटे छोटे टास्क में आदमी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चाहकर या तो ना चाहते हुए दूसरे के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और उससे फिर वो दुखी रहता है, और उसको पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली ये चीजें हो क्या रही है। आप अपने ये आसपास में आपके कलीग के साथ, या तो जहां पे आपका वर्क प्लेस है, फैमिली में भी ये सारी चीजें देखी जाती है कि कभी कभी आप जब दृष्टांत देते हो किसी का कि भाई वो आदमी ने ऐसा कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, तो देखो हर एक की लाइफ एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से चलती है। सबके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। यहां तक अपने जैसे कि बॉडी की संरचना है, उसमें हर एक आदमी का डीएनए भी अलग तक होता है। अगर आप खुद देखो कि अगर कोई ट्विंस भी है, तो उनके चेहरे, उनके स्वभाव, उनके वर्तन, बहुत सारी विविधताएं होती है। तो कोई भी चीज समान तौर पे काम नहीं कर सकती है। पर अननेसेसरी जब आपका माइंड ये समानता ढूंढता है कोई भी चीज में, तो वो फिर कहीं ना कहीं आदमी को दुखी करते जाता है। तो यहां पे हमने देखना है कि बेटर है कि किसी के साथ अगर आप हेल्थी कंपटीशन में हो, या तो हेल्थी कंपैरिजन में हो, कि जहां पे पॉजिटिव रिवॉर्ड दे रहे हो एक दूसरे को, या तो वो फ्रेंड्स की वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, वहां तक तो वो ठीक है। पर अनकॉन्शियसली या तो कॉन्शियसली या तो इंटेंशनली अगर आप किसी के साथ अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हो, तो यहां पे आपको ये चीज को रोक देना चाहिए, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करनी है, तो आदमी को खुद की कंपैरिजन करनी चाहिए कि कल के दौर से आज वो कितना बेहतर हो सकता है। मतलब कल जो खामियां थी उसके अंदर, उसमें आपने आज क्या अच्छा किया। अगर उस चीज से आप चलते हो, तो आपका हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेटेड ड्राइव लेता है, और एक सेटिस्फेक्शन देता है, कि जिससे आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो यहां पे मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा कि अगर जानकर और ना जानकर भाई, अगर किसी से कंपैरिजन हो भी जाए, तो वहां पे आपको इंसाइट में आना है कि भाई ये आपकी अननेसेसरी थिंकिंग है, और सबकी लाइफ डिफरेंट है। और अगर कहीं कंपैरिजन करना पड़ रहा है, तो आदमी को खुद का कंपैरिजन करना चाहिए, और खुद का सेल्फ इवोल्यूशन करके उसको आप थोड़ा सा रोक सकते हो। धन्यवाद।